हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद भगवान की कृपा से हम लोग भी ठीक है। वेलकम टू माय नीतू फैमिली ब्लॉग। मैं ना बहुत दिनों से 1 मंथ हो गया करीबन और मुझे ब्लॉग बनाए हुए, क्योंकि अभी ना मैं बिहार गई थी, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि 1 महीना में एक या 2 बार मैंने जो है ना लॉन्ग ब्लॉग बनाया है। जब मैं गोरखपुर में थी शायद उस टाइम, और एक बार मैं जब अपने गांव गई थी उस टाइम, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया था गांव वाला। रीज़न ये था कि मेरे बच्चे दोनों छोटे हैं और वहाँ पे कुछ वाईफाई वगैरह नहीं है, नेट से ही देखना होता है। और सेकंड चीज़ है ना बनाई प्रॉब्लम, क्योंकि रोमिंग में था फ़ोन, तो थोड़ा बहुत नेटवर्किंग प्रॉब्लम भी हो रही थी, जिसके वजह से और मतलब ब्लॉग मैं नहीं बनाई तो थी, बट मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। और थर्ड चीज़ था कि मतलब घूमना फिरना हो रहा था। अयोध्या हम लोग गए थे। जब मैं अयोध्या का ब्लॉग मैंने बनाया हुआ था और जब मैं अपलोड करने जा रही थी ना, तो पता नहीं क्या लिख रहा था, ऐसा लिख रहा था कि मतलब नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये अगेंस्ट है, इस मतलब यूट्यूब के अगेंस्ट है, ये सब अयोध्या का कुछ भी जो है अपलोड नहीं करना है। तो उसके बाद से ना मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अब चलो, क्योंकि मैं गई थी घूमने के भी उससे ही कि थोड़ा बहुत दीदी के घर मैं रही थी गोरखपुर, करीबन 15-20 दिन मैं गोरखपुर में रह गई थी। और बच्चों की भी बीच में तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, छोटी और बड़ी वाली दोनों का डिसेंट्री हो गया था, लूज मोशन हो रहा था, तो जिसकी वजह से 1 वीक तो उन्हीं लोगों के वजह से रह गए थे हम लोग, और तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था दोनों बच्चों का। तो इसके रीज़न से भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। मतलब रीज़न बहुत सारे हैं। रीज़न ये भी है कि घूमने गई थी, सोचा था कि ब्लॉग बनाऊंगी वहाँ पे भी जाके, बट ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी लेकर नहीं गई थी। और फ़ोन जो है फ़ोन रोमिंग होने की वजह से नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं बहुत कम ब्लॉग मतलब बिल्कुल बना ही नहीं पाई। और घूमना भी था, घूम भी रही थी, घूमने भी गए थे हम लोग। तो और फिर मैंने सोचा कि चलो चैनल जब मेरा मोनेटाइज हो जाएगा ना, उसके बाद जो है मैं अपना सारा जो भी मेरी फैमिली है सबको कैमरे के सामने लाऊंगी। और अभी क्या है कि मेरा चैनल ना जो है मोनेटाइज नहीं है, जैसा कि आप लोग को पता भी होगा। अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था बीच में, तब तक मैं 1 मंथ के लिए मैं चली गई, तो फिर से डाउन हो गया है। तो फिर से काम करूंगी इस पे और मेहनत करूंगी और फिर से इसको अच्छा करूंगी इस ब्लॉग को। बट हाँ, जब मोनेटाइज हो जाएगा ना, उसके बाद ही मैं जो भी है मायके बहन के घर जहाँ भी होगा, मैं आप लोग को सब कुछ से जो है मतलब सबको सामने लेकर के आऊंगी कैमरे के सामने। बट अभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सबका अपना पर्सनल लाइफ भी होता है। और अभी मैंने मेरी मतलब पूरी फैमिली में मैंने ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। मुझे लगा कि मैं घर पे बैठ के क्या करूंगी, तो थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाऊंगी तो सही रहेगा, बच्चों की मेमोरी भी सेव होगी, मेरी भी, और प्लस थोड़ा बहुत कुछ काम भी एक होता है ना कि हाँ चलो कुछ काम भी करते रहेंगे घर से। तो उसी मोटिव के साथ मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट किया था। बट अभी क्या है कि 1 महीना हो गया ब्लॉग नहीं डाली हूँ, नहीं अपलोड की हूँ, जिसके रीज़न से थोड़ा बहुत चैनल मेरा फिर से डाउन हो गया है। बट कोई नहीं, धीरे धीरे काम करूंगी, फिर से ठीक हो जाएगा। और जब मोनेटाइज हो जाएगा, मैं अपना पूरी फैमिली को आप लोग के सामने कैमरे के सामने लेकर के आऊंगी। जहां भी जाऊंगी उसके बाद से मैं आप लोग को अपडेट देती रहूंगी, जहां भी जाऊंगी जो भी काम करूंगी आप लोग को अपडेट करते रहूंगी, जब मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद। तो अभी ये बस मैं घर पे आ गई हूँ और ससुराल अपने आ गई हूँ। और मतलब कहीं पे भी घूम लो ना, बट जब अपना घर ही होता है। जब शादी हो जाता है ना, तो मायके से ज्यादा ससुराल ही अपना घर लगता है। तो घूमने में अच्छा लगता है सब जगह, बट सुकून जो है अपना जो हमारा रियल घर होता है ससुराल, वहीं लगता है। मुझे लगता है कि मतलब यहीं पे ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि घूमने के लिए सब ठीक है, मायके ठीक है, दीदी का घर ठीक है, कहीं भी जाओ घूम फिर के, बट अपने घर में शांति अच्छा लगता है, शांति लगता है, सुकून मिलता है अपना घर आकर के। तो बस मुझे भी वही एक दिन तो पूरा मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जिस दिन मैं आई उस दिन अच्छा लगा, शांति मतलब लगा कि अब यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे गई थी ना तो सिर्फ घूमना ही हो रहा था। तो जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा था कि चलो अब घर पे आ गए हैं, अब अपना, और बच्चों की भी पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है कि मैं इतना दिन के लिए इस रीजन से नहीं गई थी कि मैं ज्यादा दिन रहूंगी। मैं बस ये सोची थी कि 20 डेज मतलब बच्चों के स्कूल खुलने से पहले मैं आ जाऊंगी, बट नहीं हो पाया, टिकट वगैरह का भी प्रॉब्लम था, और प्लस हम लोग घूमने में भी थोड़ा बहुत गाँव भी चले गए थे बिहार,
मम्मी के पास, मम्मी के घर। तो जिसके रीज़न से, क्योंकि मम्मी भी साथ में गई थी, तो मम्मी के पास, मम्मी को भी नवमी का पूजा वूजा करना था, नवरात्र का। वो सब ब्लॉग मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ अपलोड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। बट अभी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल आई हूँ और बच्चों के जो है ना स्कूल स्टार्ट ही हो चुका था 1 अप्रैल से। बट मैंने अभी कुछ भी बच्चों के जैसे रूटीन वगैरह ठीक ठाक करना और बुक्स वगैरह में जिल्द लगाना, ये सब कुछ भी नहीं किया है। तो बस आज मैंने सोचा था कि घर का सारा काम फटाफट फिनिश करूंगी। जो भी मेरा डेली रूटीन होगा उसको पहले कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद से ना बच्चों के जो जिल्द वगैरह कवर लगाना होता है बुक कॉपी में, वो सब करूंगी। और बच्चों के अभी बुक्स वगैरह भी मैंने नहीं देखा है, आए हुए मुझे 2 दिन हो गए, बट अभी तक मैंने देखा नहीं था, क्योंकि फर्स्ट दिन तो आई तो उस दिन थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं था। ट्रेन से आया मैंने और 2-3 जगह का पानी चेंज होने से हो ही जाता है, तो थोड़ी बहुत सर्दी खांसी हो गई थी। तो सेकंड दिन से मैंने स्टार्ट किया सारा अपना घर का जो भी रूटीन होता है वो। तो यहाँ पे बस मॉर्निंग का झाड़ू पोछा लग गया था। बाबू का स्कूल बंद था, क्योंकि बिहू के लिए यहाँ पे ना 12, 13, 14, 15 और 16 तक बंद रहता है स्कूल। 12 में भी या 13, इसी से इतना से। और छोटी वाली का तो 20 तक पूरा बंद है। मेरा आवाज़ थोड़ा सा आप लोग को भारी भारी सा लग रहा होगा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा खांसी जो गला में है ना प्रॉब्लम हो रखी है। वैसे तो सर्दी खांसी होती रहती है, बट हाँ इस बार थोड़े से ज़्यादा हो रखी है। पानी इधर उधर का बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, जिसके रीज़न से। तो यहाँ पे सारा कमरा में मैंने पहले झाड़ू वाड़ू लगा लिया। झाड़ू जब निकाला था ना उसी टाइम मैंने सारे तीनों कमरे का जो है बेड वगैरह ठीक ठाक कर लिया था। जो पापा का रूम का, बीच वाले रूम का और मैं अपना रूम का, मैं अपने कमरे का सब कुछ साफ कर लिया है। और उसके बाद से कुछ अभी जो मैं आई थी तो कपड़े वगैरह है, तो इनको अभी मैंने जो है बैग से नहीं निकाला है, सबको वैसे ही अभी रखा हुआ था, क्योंकि सोचा कि एक एक करके अब आराम आराम से करूंगी। पहले घर का जो काम होता है नॉर्मल वो सब मतलब कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद से जो है मेरा पर्सनल जो काम होगा वो मैं करूंगी। तो वो थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली कर लूंगी। 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाएगा मेरा सारा काम। जो भी पैकिंग वगैरह की, एक तो ले जाने के टाइम होता है कि थोड़ा टाइम लग पैकिंग करो, फिर ले करके आओ तो फिर से सारा सामान को निकालो, इधर उधर एडजस्ट करो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो और फिर हम जहाँ जाते हैं फिर वहां से लाने के बाद बैग वगैरह भी धो के रखना, क्योंकि उसके बाद पता रहता है कि कहीं जाना नहीं है, तो बैग वगैरह को भी धो करके रखना। तो ये सब मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। कहीं से भी आओ ना तो काम बहुत ज़्यादा, अपना ही पर्सनल काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। घर के काम तो डेली का काम होता है, बट हमारा जो पर्सनल काम है, जैसे जो कपड़े वगैरह हैं उनको सही से ले जाकर फिर से रखना, सजाना, ये सब। तो यहाँ पे मेरे घर के सारे मॉर्निंग के जो भी डेली रूटीन काम होता है सारा कुछ हो गया था। बैक टू बैक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद से 9 बज गए, यहाँ देख सकते हैं। फिर मैं भगवान का यहाँ पे ना पूजा करने आई हूँ। पहले पूजा करने से पहले भगवान के स्थान को पोंछ लूंगी, अच्छे से बर्तन वगैरह धो लूंगी, उसके बाद पूजा करूंगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से भगवान के बर्तन वगैरह धो लिए थे और धो के फिर मैं आ गई इधर उनका मंदिर साफ करने, भगवान जी का। और गए, इस बार हम लोग गए थे अयोध्या घूमे। और फिर उसके बाद से दीदी के साथ मैं बुढ़िया माई भी गई थी। तो बुढ़िया माई का मैंने ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था। और उसके बाद से घर पे आए हम लोग, तो थावे गए हुए थे, तो वो छोटी दीदी के साथ गए थे, क्योंकि छोटी दीदी भी आई थी घूमने के लिए 1-2 दिन के लिए। तो फिर हम लोग छोटी दीदी के साथ थावे घूम करके आ गए। तो वो वाला ब्लॉग भी मैं अपना थोड़ा सा ही शूट की हूँ, ज़्यादा नहीं की हूँ, बट आप लोग के साथ शेयर करूँगी धीरे। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी छोटी वाली बेटी को लेकर के नहाने। मैं यहाँ पे पूजा वूजा कर लिया है मैंने। चाय तो मैंने मॉर्निंग में ही पी ली थी, उसके बाद मेरा मन नहीं हो रहा था अब चाय पीने का, क्योंकि नाश्ता के बाद हम लोग फिर से करते ही है, चाय वगैरह लेते हैं। तो अभी मेरा मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी बच्चों को जो है ना थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं, नहला धुला देते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बस छोटी वाली को मैं नहला वला कर लेकर आ गई थी। और ये काजू बर्फी खा रही है। ये अपने बाबा को पहले इसने बोल रखा था कि मुझे काजू बर्फी खानी है, जब मैं आऊँगी तो मुझे काजू बर्फी चाहिए।
तो इसके बाबा लेकर के आए थे, वही वाला ये खा रही है। बड़ी वाली को भी मैंने बोला था कि चलो नहला दो, बट उसने कहा कि छोटी वाली को पहले नहला दीजिए, उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो बस इन लोगों को मुंह में क्रीम वगैरह लगा करके, थोड़ा सा बॉडी लोशन वगैरह लगा करके इसको रेडी कर दिया मैंने। फिर मैं चली गई बड़ी वाली को नहलाने। यहाँ पे भी मौसम ना बहुत गर्मी हो रही है। मतलब जैसे बिहार में मैं गई थी ना, तो बिहार का वेदर अच्छा ही था। मॉर्निंग टू नाइट जो होता है ना, बहुत ही अच्छा वेदर रहता था। बट हाँ, आफ्टरनून के टाइम थोड़ी बहुत धूप रहती थी, बट धूप में भी हवा रहती थी। धूप वो लू वाली हवा नहीं चलती थी, बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चलती थी। तो बहुत ज्यादा इस बार मुझे गर्मी नहीं लगा है। नहीं तो इसके पहले एक बार 2.5-3 साल पहले मैं गई थी, जिस टाइम बाबू बहुत छोटी थी, छोटी वाली 1.5 साल की होगी मे बी। तो उस टाइम जब मैं गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि मैं जून में चली गई थी। मुझे पता नहीं था कि जून जुलाई में बहुत ज़्यादा, वैसे तो मैं रही थी, पहले रहती थी तो थोड़ा बहुत पता था, लेकिन शादी के बाद से पता नहीं चला कि जून जुलाई अगस्त के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो उस टाइम मैं चली गई थी, बच्चों की छुट्टी से 1 महीना 20 दिन पहले ही चली गई थी। उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी। तो मुझे डर था कि अभी अप्रैल में मैं जैसे जा रही हूँ तो कहीं फिर से, मतलब मैं मार्च में गई थी 10 मार्च को, तो मुझे फिर से डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा मौसम होगा, कैसा वेदर होगा, बच्चों की तबीयत ना खराब हो जाए। बट हुआ ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन जब मैं गोरखपुर दीदी के घर थी, उस टाइम में बच्चे ना बहुत ज़्यादा धूप में दौड़ कर रहे थे, इधर उधर भाग के खेलना कूदना। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो सब उनके साथ खेल रही थी, कूद रही थी, और फिर आकर के तुरंत पानी पी ले रही थी, जिसके वजह से शायद या फिर मे भी कुछ और रीज़न हो, इन्फेक्शन वगैरह जैसा लग रहा था कि मतलब वोमिटिंग वगैरह, लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा था बच्चों के, और करीबन 1 वीक लग गया था उनको ठीक होने में, जिसके वजह से हम लोग दीदी के घर बहुत ज़्यादा दिन तक रुक गए थे। उतना दिन तक रुकना था नहीं, बट ज़्यादा दिन रुक गए थे। ये वाला ब्लॉग मेरा आप लोगों को आई होप अच्छा लगे। थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। बहुत दिनों बाद बना रही हूँ ब्लॉग, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और थोड़ी बहुत जो है ना अपना जो है सहयोग दिखाइएगा। यहाँ पे सब बच्चों के जो भी कपड़े वगैरह मैं लेकर आई थी, सारे तो धुले हुए थे, तो बस इनको मैंने बैग वगैरह में रख लिया सब। जैसे छोटी वाली का जो है कपड़ा को दूसरे बैग में रखा, बड़ी वाली के कपड़े को दूसरे बैग में, ये सारा कुछ मैं लेकर के गई थी। वही वाले सारे कपड़े थे, तो इनको मैं फोल्ड करके और अब इनको गोदरेज में रख दूंगी। फिर उधर मैंने गोदरेज भी खोल रखे थे, वहां से भी मैंने बहुत सारे सामान, तो वहां पे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, पर मैंने पूरा मतलब गोदरेज छिटा हुआ था, सारा सामान को पहले अच्छे से एडजस्ट किया मैंने, मेरे भी जो कपड़े वगैरह थे। उसके बाद यहाँ पे बड़ी बेटी को मैंने काम में लगा रखा था। मैंने बोला था कि जो अपना कॉपी है ना, नया बुक कॉपी, और ये देख सकते हैं सब छोटी बड़ी वाली बेटी का सारा बुक है। 16 बुक्स है उसके अभी तक, मतलब क्लास 4 में वो गई है, तो 16 बुक है। तो यहाँ देख सकते हैं सारे बुक्स मैं जा रही हूँ जेल लगाने के लिए, और बेटी को अपना काम लगा रखा था मैंने बोला कि स्टिकर लगा दो और सब में नाम जो है ना चिपका दो, नाम मतलब लिख दो, ताकि जो है तुम्हारा मतलब आधा काम हो जाए, वरना मुझे ही करना होता है। तो उसने भी बोला कि ठीक है मम्मा मैं कर लूंगी। उसे भी अच्छा लग रहा था, तो उसने सारे कॉपी बुक्स वगैरह में सारा में अपना नाम वगैरह स्टिकर लगा कर सब में नाम लिख लिया, रोल नंबर्स वगैरह, स्कूल, क्लासेस, ये सब के बारे में उसने लिखा। यहाँ पे मैं जेल लगा रही हूँ बैठ करके। मैं ना 2 तरीके से जेल लगाती हूँ, एक तो मैं जो है स्टेपलर से लगा लेती हूँ, सेकंड जो है वो मैं जो ग्लू होते हैं ना, वो सब चिपकाने वाले, वो सब से लगा लेती हूँ। तो अगर आप लोग को अगर चाहिए होगा कि हाँ मैं कैसे जो है ना कवर लगाती हूँ बुक्स वगैरह में, अगर जो मतलब जानते होंगे उनका तो अच्छा है, अगर थोड़ा बहुत भी जिनको जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से 2-3 तरीके हैं जिसके थ्रू मैं जो है जेल लगाती हूँ बच्चों के, और पूरा 1 साल तक मतलब निकलता भी नहीं है, बिल्कुल भी जेल नहीं निकलता है, इतने अच्छे से लगा के रखती हूँ। वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ। तो आई होप आप लोग अगर ये मतलब अच्छा लगे तो आप लोग बताना। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिखाया, यहाँ पे मैंने स्टेपलर से लगा रही हूँ। तो कुछ इसी तरीके से मैं अपने बच्चों के बुक्स वगैरह में ना जेल लगाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो आई होप ये वाला मेरा आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसे ही अपना प्यार हम लोग पे बनाए रखिए।
बाय बाय।